तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक एनिमे के बारे में जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन एक 2020 का एनिमे है एंड बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एनिमे जो है वो काफ़ी सिमिलर है या फिर कॉपी है नारुतो की। तो जब मैंने ये एनिमे देखा तो उस वक्त मुझे ये चीज़ उतनी रियलाइज़ नहीं हुई, लेकिन बाद में जब मैंने इसे एनालाइज किया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इसे कंपेयर किया जाए। तो नारुतो एंड जो दूसरा एनिमे है जुजुत्सु काइसन, इन दोनों के जो मेन कैरेक्टर है नारुतो एंड इतादोरी, उन दोनों का मोटिवेशन जो है वो काफ़ी सिमिलर है। जैसे कि दोनों कैरेक्टर जो है वो पावरफुल बनना चाहते हैं एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दोनों ही कैरेक्टर के माँ बाप जो है वो बचपन में ही गुजर चुके होते हैं एंड दोनों ही के अंदर एक डीमन ट्रैप्ड होता है। जैसे नारुतो के अंदर 9 टेल्स होता है, वैसे ही इतादोरी के अंदर होता है सुकुना, जिसे वो लोग कर्स कहते हैं। दोनों ही कैरेक्टर के कुछ पावरफुल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। जैसे नारुतो के होते हैं सास्के एंड साकुरा, वैसे ही इतादोरी के होते हैं मेगमीन एंड नोबारा। सास्के एंड जो मेगमीन है, ये दोनों कैरेक्टर जो है वो काफ़ी सिमिलर है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं। सिमिलरली उनके जो मेंटर होते हैं काकाशी एंड गोजो, वो दोनों भी काफ़ी सिमिलर है उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी एंड उनके ह्यूमरस नेचर में भी। हालांकि उनका ह्यूमर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि काकाशी का ह्यूमर जो होता है वो काफ़ी ड्राई एंड स्ट्रेट फेस होता है एंड गोजो का ह्यूमर जो होता है वो काफ़ी गूफी वाला होता है। दोनों ही एनिमे में स्टूडेंट के बीच कंपटीशन होता है। जैसे नारुतो में चुनिन एग्जाम होता है, वैसे ही जुजुत्सु काइसन में होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। जो गोजो एंड काकाशी का जो कैरेक्टर है ना, ये दोनों कैरेक्टर आग दिखा के सामने वाले को ढेर कर देते हैं, लेकिन जो काकाशी का कैरेक्टर है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकता। एंड वही दूसरी तरफ जो गोजो होता है वो काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर होता है, ओपी कैरेक्टर होता है, जिसके पावर का कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर नेगेटिव साइड नहीं होता। वो जितना टाइम चाहे अपने पावर को यूज कर सकता है। अच्छा हुआ ये दोनों कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, वरना अगर ये इंडिया में होते और किसी को आग दिखाते तो आंख दिखाता है माता। इसके कहानी की अगर बात करें तो जुजुत्सु काइसन की दुनिया में जो नॉर्मल इंसान होते हैं तो उनके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उससे निकलती है नेगेटिव एनर्जी या फिर कह सकते हैं कर्स एनर्जी। और क्योंकि नॉर्मल इंसान उस कर्स एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे बनते हैं कर्सेस। अब जो कर्स होते हैं वो एक ऐसे बीइंग होते हैं जो कि एक मॉन्स्टर होते हैं जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एंड वही दूसरी तरफ होते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जो इस कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं एंड कर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। और इन सब के बीच होता है हमारा मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है एंड जो हर एक स्पोर्ट में काफ़ी स्किल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और जो पावरफुल होता है। उसके दादाजी जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो मरने से पहले उससे कहते हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए करना। और ये लाइन उसके दिमाग में छप जाती है और उसके लिए एक मोटिवेशन बन जाती है। इतादोरी यूजी के कुछ दोस्त जो कि ऑकल्ट क्लब में होते हैं, बेसिकली जो जादू टोना टोटका के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके फैन होते हैं। उनके पीछे कुछ कर्स लग जाते हैं क्योंकि उनके पास एक कर्स ऑब्जेक्ट होता है जो कि होता है सकुना की उंगली। अब सकुना जो है वो एक उच्च कोटि का कर्स होता है और सबकी जान बचाने के लिए इतादोरी जो है वो उस उंगली को कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद लाखों एंड करोड़ों में एक चांस होते हैं कि उसकी जान बच जाए। और ऑब्वियसली उसकी जान तो बच ही जाएगी क्योंकि वो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद गोजो वहाँ पे आता है, सब कुछ संभाल लेता है, सबको बचा लेता है और इतादोरी को कैद कर लेता है और उसे बोलता है कि देख भाई, कि हम कर्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए तू एक वेसल बन जा जिसके थ्रू हम देखना चाहते हैं कि हम इस कर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नहीं, वरना मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद इतादोरी एग्री करता है एंड उसके बाद उसे टास्क दिया जाता है, गोल दिया जाता है कि उसे सकुना की 6 की 6 उंगलियां जो है उसे कंज्यूम करना है। वही दूसरी तरफ जो बाकी के सॉर्सरर्स होते हैं उनकी फटी पड़ी रहती है, वो इतादोरी को मारना चाहते हैं। इतादोरी कैसे बाकी जुजुत्सु सॉर्सरर्स की हेल्प करता है एंड गोजो एंड माय बेस्ट फ्रेंड तोदो की हेल्प से
कैसे अपने पावर को ग्रो करता है, ये इस एनिमे का प्रेमाइस है। और क्योंकि हमने नारुतो की बात की है जिसके अंदर एक एक्शन सीक्वेंस जो है वो 10-10 एपिसोड तक चलता है, लेकिन हालांकि इस एनिमे में जो एक्शन दिखाए गए हैं, जो फाइट दिखाए गए हैं, वो एक एपिसोड या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एपिसोड के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करें तो वो काफ़ी बढ़िया है, खास करके जो एक्शन सीक्वेंस के दौरान बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। हालांकि इसका जो टाइटल सॉन्ग एंड एंड क्रेडिट सॉन्ग जो है वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब एवरेज ही लगा। एक बढ़िया फनी एंटरटेनिंग एक्शन पैक्ड एनीमे है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसका सीजन 2 जो है वो इसी साल जुलाई में आने वाला है, तो वो आने से पहले इसके सीजन 1 को बिंज वॉच कर लीजिएगा। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।